नीतीश कुमार भले ही पाला बदलकर एनडीए के साथ आ गए हों, लेकिन अभी सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करना है और फ्लोर टेस्ट के पहले बिहार की राजनीति हर पल गर्म हो रही है। दावे हो रहे हैं कि दूसरे खेमे के विधायकों के संपर्क में है जो पहला खेमा है, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर लें, चाहे वो विपक्ष की बात कर लें। सत्ता पक्ष की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हैं वो इन दिनों सत्ता पक्ष के संपर्क में हैं। हालांकि कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है, अभी भी 16 विधायक हैदराबाद में हैं। और वहां से जो खबर सामने आई है वो ये कि 12 फरवरी के एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को ही कांग्रेस के विधायक जो हैं वो वापस पटना लौटेंगे। अब एक और दावा जो है वो आरजेडी की तरफ से किया गया है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सत्ता पक्ष के 17 विधायक हैं उनकी कोई खोज खबर नहीं है, क्योंकि ये विधायक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज हैं कि वो बीजेपी के साथ आए। अब बड़ा दिलचस्प खेल है और इस खेल के बीच आरजेडी के विधायक हैं विजय मंडल, उन्होंने एक नया खुलासा कर दिया है, एक दावा कर दिया है। विजय मंडल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक करीबी अधिकारी की तरफ से आरजेडी के विधायकों को फोन किया जा रहा है कि आकर मुलाकात करिए, उनको संपर्क किया जा रहा है। और आरजेडी के विधायक टूटने वाले नहीं है। आरजेडी के विधायक जो हैं वो पार्टी के साथ एकजुट हैं और कहीं भी कोई टूट आरजेडी में नहीं होने वाली है। कांग्रेस को यह आशंका है, इसलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बिहार से बाहर भेजा हुआ है। हैदराबाद में उनके विधायक हैं, हालांकि 3 विधायक अभी भी नहीं है वहां पे, लेकिन 16 विधायक अभी भी हैदराबाद में हैं। अब ऐसे में जो गणित है विधानसभा का वो उलझा हुआ है और सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि 16 जो विधायक कांग्रेस के जब पटना लौटेंगे और जब फ्लोर टेस्ट होगा 12 फरवरी को, तो विधानसभा में सत्ता पक्ष के पास आंकड़े क्या होते हैं। 128 का आंकड़ा जो है वो बना रहता है या वाकई उसमें कोई आंकड़े गड़बड़ भी होते हैं, गणित उलझता भी है विधानसभा में क्या। एक तरफ इस पर नजरें हैं, दूसरी तरफ जो आरजेडी के विधायक दावा कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से या नीतीश कुमार के करीबियों की तरफ से फोन कॉल किए जा रहे हैं कि आप खेमा बदल लीजिए, अप्रोच किया जा रहा है, क्या उसका असर वाकई दिखता है और क्या आरजेडी और कांग्रेस के अंदर भी कोई टूट हो जाती है, ये भी दिलचस्प है। लेकिन बीजेपी या जेडीयू ऐसा नहीं है कि इस पूरे प्रकरण में बहुत रिलैक्स हैं। दोनों दलों के नेता अभी अपने विधायकों पर नजर रखे हुए हैं। जो खबरें आई हैं बीजेपी के अंदर खाने से, बीजेपी के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो विधायकों के ऊपर नजर बनाकर रखें। जेडीयू के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट तक कोई भी अपने विधायकों को बहुत खुली छूट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक बार सदन के अंदर गणित उलझ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जो स्पीकर हैं बिहार विधानसभा के, उनके खिलाफ भले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया हो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो ये भी एक माना जा रहा है, वजह एक मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं खेल करने की कोशिश जो है वो लगातार हो रही है। अब आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने 17 विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। विजय मंडल खुद कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायकों को नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी की तरफ से फोन आ रहे हैं, ये उनका दावा है और इस दावे में कितनी सच्चाई है ये वही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने हमसे बातचीत में ये बातें कही हैं। दूसरी तरफ देखिए, जो जेडीयू है वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए, जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। लेकिन ये पूरा गणित उलझा रहेगा तब तक जब तक फ्लोर टेस्ट के बाद सदन में क्या संख्या बल किसके साथ रहती है, ये आंकड़े सामने नहीं आ जाते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात, केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात, और ये भी माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा है या राज्यसभा चुनाव जो होने हैं अप्रैल में, उसको लेकर के जो कवायद है वो सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। अप्रैल में राज्यसभा की जो 6 सीटें हैं बिहार से वो खाली हो रही हैं और 3 सीटें इस वक्त एनडीए के पास हैं ऐसी, जहां पर वो अपने चेहरों को भेज सकते हैं। तो कौन से चेहरे भेजे जाएंगे इसको लेकर भी दिल्ली में मंथन हो सकता है। लेकिन दिल्ली में भले हो नीतीश कुमार और जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी के वो, लेकिन सबकी नज़रें इस वक्त बिहार में है और विधानसभा के ऊपर हैं। 12 फरवरी को जो कुछ होगा फ्लोर टेस्ट में, उसके जो दावे हो रहे हैं विधायकों को तोड़ने के या जो अंदरूनी खेल का दावा किया जा रहा है, उस खेल में हर पल नया घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। और ये घटनाक्रम तब तक दिखेगा, ये सियासी हलचल तब तक दिखेगी जब तक शक्ति परीक्षण एनडीए की सरकार पास नहीं कर लेती है या फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है।
हम पल पल के अपडेट, नए बयान, नए दावे आपके लिए लाते रहेंगे, आपको खबर बताते रहेंगे बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। शशिभूषण, चुनाव आज तक, पटना।